हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द पूजा पैशन। और समय वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी चलते हैं मेरी कहानी में। हमारी अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास घर में हुई है, जहां वेस्ट तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। मम्मी पहले एक प्राइवेट टीचर थी। सुबह बहुत जल्दी उठकर पूरे घर का काम प्लस 3 छोटे बच्चे तैयार करना प्लस दादी का खाना सबको तैयार करके स्कूल भेजना, घर वापस आकर फिर से घर के सारे काम और साथ में ट्यूशन पढ़ाना। जब से मैंने होश संभाला मैंने कभी उनको खाली नहीं देखा, हमेशा काम में बिजी देखा। सबकी देखभाल करने और नौकरी में मम्मी ने अपना कभी भी ध्यान नहीं रखा और इन सब में वो कब हार्ट पेशेंट बन गई पता ही नहीं चला। इन सब चीज़ों के साथ हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। घर में सबसे बड़ी मैं थी, मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। और पापा जी की हमेशा जॉब बाहर रहती थी, तो सब कुछ मम्मी को ही मैनेज करना होता था, बाजार से लेकर घर तक। हम जब बहुत छोटे थे तो पापा जी का एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन हुआ था। उसमें हम तीनों घर पर थे और मम्मी हॉस्पिटल में पापा जी की देखभाल कर रही थी। उस समय मम्मी को किसी भी रिश्तेदार का सपोर्ट नहीं मिला, परंतु जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मम्मी की मदद की और पापा जी के लिए ब्लड का इंतज़ाम करवाया। पर इन सब तकलीफ़ों के साथ साथ मम्मी की जो हार्ट प्रॉब्लम थी वो भी बड़ी होती जा रही थी और मम्मी को ये पता नहीं था। एक दिन मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। लेकिन हैरान तो हम सब उस दिन हो गए जब खांसी के साथ हमने देखा कि मम्मी को ब्लड भी आ रहा है। फिर मम्मी का चेकअप करवाया तो पता चला कि मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि इस बीमारी को सही किया जा सकता है क्योंकि अभी ये फर्स्ट स्टेज पर है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखो तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। पर मम्मी ने सब कामों के चलते और हमारी देखभाल के चलते अपना ध्यान नहीं रखा और हम सबकी देखभाल में इस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी को नज़रअंदाज कर दिया। पढ़ाई में हम तीनों एवरेज थे। 6th क्लास से ही मैंने और मेरी बहन ने, मम्मी क्योंकि बीमार चल रही थी तो इस वजह से हमने उनकी हेल्प करवाना शुरू कर दिया था। 12th के बाद हमने टेक्सटाइल का डिप्लोमा किया। अभी मेरा डिप्लोमा कंप्लीट ही हुआ था कि उसके तुरंत बाद से ही मेरी शादी की बातें शुरू हो गई। क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, इस वजह से मम्मी ने ये फैसला किया था कि फटाफट से बच्चों की जिम्मेदारी मैं पूरी कर लूँ। और मैंने भी मन में सोच लिया था कि मम्मी बीमार बहुत ज़्यादा रहती है तो उनकी जैसी भी इच्छा होगी, जिससे भी वो कहेंगी उससे मैं शादी कर लूँगी। और देखते देखते ही मेरी शादी फिक्स हो गई। 13 फरवरी 2005 को मैं शादी करके विदा हो गई घर से। घर में सभी बहुत खुश थे कि हाँ चलो हमारी बेटी एक अच्छे घर चली गई है और अब वो खुश रहेगी वहाँ पर। अभी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरी गोद में वंशिका आ गई। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी किसी भी वजह से पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए। और ये वीडियो मम्मी को समर्पित है।